नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, खासकर अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, जो दमा के पेशेंट हैं उनके लिए। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के साथ साथ दिवाली भी आ गया है, यानी कि दिवाली का टाइम भी आ रहा है। तो वेदर जो है ड्राई से कोल्ड हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अस्थमैटिक पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जैसे ही ठंडियों का मौसम आता है, दिवाली का टाइम तो आता ही आता है, तो दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो दमा के पेशेंट हैं उनकी परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिवाली पे आखिर आप ऐसे कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं, ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो। खासकर जो अस्थमैटिक पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, नाक का ब्लॉक हो जाना, सीने से आवाज आना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो है सांस फूलना। जाहिर सी बात है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है कि पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, और दिवाली के टाइम पे जैसे ही पटाखे फोड़े जाते हैं उनसे क्या होता है और भी ज्यादा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और अस्थमा के पेशेंट की तकलीफ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो अस्थमैटिक पेशेंट यानी कि दमा के पेशेंट ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे उनकी जो परेशानी है, जिससे उनकी वो जो सिम्टम्स है, खासकर सांस लेने की जो परेशानी है वो क्या हो, वो एग्रावेट ना हो, वो स्टेबल रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अगर अस्थमैटिक पेशेंट है आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए या योगा करने के लिए अगर आप आउटडोर जाते हो, यानी कि घर के बाहर जा रहे हो, तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। कोशिश करिए कि अगर आप एक्सरसाइज और योगा करना चाह रहे हैं तो वो घर के अंदर ही करिए, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करिए कि इनडोर आप प्लांट लगाएं, जिससे क्या हो आपको फ्रेश एयर मिले, ना कि पोल्यूशन वाला एयर आपको मिले। मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है जिसके वजह से कोल्ड और कफ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पेशेंट को कोल्ड और कफ होगा उसकी सारी परेशानियां बाहर आने स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि सांस लेने में तकलीफ आने स्टार्ट हो जाती है, नाक जो है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आप अवॉइड करिए, अगर आप बाहर जाके अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो इससे अच्छा है ना कि दिवाली के टाइम पर खासकर सर्दियों में भी आप बाहर ना जाके घर के अंदर ही एक्सरसाइज और योगा करें, जिससे आपकी परेशानी स्टेबल रहेगी और परेशानियां आपकी बढ़ेंगी नहीं। नेक्स्ट आपको प्रिकॉशन और क्या लेना है, नेक्स्ट है दिवाली की मिठाइयाँ। जाहिर सी बात है कि फेस्टिवल है, त्यौहार है, दिवाली का टाइम है, तो मिठाइयाँ तो होंगी ही, और मिठाइयाँ जाहिर सी बात है कि पेशेंट ना चाहकर भी खाते ही खाते हैं। तो मिठाइयाँ चाहे वो घर की बनी हो चाहे वो मार्केट की ही क्यों ना हो, आपको अवॉइड करना है। अब ये अवॉइड क्यों करना है, खासकर मिठाई क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट की बनी होती है, दूध से बनी होती है। दूध की बनी जितनी भी मिठाइयाँ अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही म्यूकस का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, आपकी एयरवेज जो होंगी वो भी ब्लॉक होने स्टार्ट होंगी और तकलीफ आपकी एग्रावेट होने स्टार्ट होगी, यानी कि बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। खासकर सांस लेने में तकलीफ आएगी, खांसी आएगा, बलगम भी आएगा और सर्दी जुकाम भी आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट मिठाई को जरूर अवॉइड करिए, चाहे कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, खासकर दिवाली ही क्यों ना हो, तो मिठाई जरूर अवॉइड करिए। थर्ड स्टेप है कि आपको थर्ड क्या करना है कि आप, जैसे कि अब दिवाली का टाइम है तो लोग क्या करते हैं, घरों की सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको सफाई से बचना है, सफाई बहुत जरूरी है दिवाली के टाइम पे। तो आप एटलीस्ट मेड रखिए, या अगर आपको ही सफाई करनी है तो 3 लेयर वाला मास्क जरूर यूज करिए, जिससे जो डस्टिंग के टाइम पे जो धूल मिट्टी जो उड़ेगा वो आपकी नेजल कैविटी के थ्रू एंटर नहीं होगा और आपको सांस लेने में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। आपको और नेक्स्ट स्टेप क्या यूज करना है कि आप वार्म वाटर लीजिए। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तुरंत वार्म वाटर लीजिए और हल्के गुनगुने पानी के गरारे भी करिए। गरारे करेंगे तो म्यूकस अगर रात के टाइम पे प्रोड्यूस हुआ भी है, आपके गले पे डिपॉजिट भी है, तो जैसे ही आप वार्म वाटर इनटेक करेंगे वो क्या होगा, म्यूकस आपके एब्डोमेन में जाएगा और मॉर्निंग में ही स्टूल के थ्रू वो बाहर हो जाएगा, जिससे पेशेंट
पेशेंट की परेशानियां एग्रावेट नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ क्या करना है कि मेडिकेशन भी टाइम टू टाइम लेना है, अपना ध्यान रखना है, जिससे दिवाली के टाइम पे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम एग्रावेट ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।